कांग्रेस को अध्यक्ष चाहिए या नेतृत्व? मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि नेता तीन प्रकार के होते हैं। एक वो नेता होते हैं जिनकी रुचि भेड़ों के झुंड में होती है। एक वो नेता होते हैं जिनकी रुचि भेड़ों के मुलायम बालों में होती है। लेकिन जो तीसरे प्रकार के नेता होते हैं उनकी रुचि भेड़ों के जीवन में होती है, क्योंकि यदि भेड़ें रहेंगी तो मुलायम बाल भी रहेंगे और भेड़ों का झुंड भी रहेगा। दुनिया भर में तीनों प्रकार के नेतृत्व पाए जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस की। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनावों की घोषणा हुई है। अभी तक 87 अध्यक्ष हुए हैं और अब उसका अगले नंबर का अध्यक्ष होगा। देखिए, 85 से यह जब पार्टी स्थापित हुई है तब से लगातार इसका कारवां चलता जा रहा है और इसके कारवां को हमने अलग अलग तरीके से देखा था। लेकिन दिलचस्प यह है कि 1924 में जब महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे तो वे इस बात को समझ गए थे कि कांग्रेस में नेतृत्व करना ज़्यादा जरूरी है, अध्यक्ष बनना ज़्यादा जरूरी नहीं है। लिहाजा वह कभी भी एक बार के बाद उसके अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन उसका नेतृत्व करते रहे। अब देखिए, यदि आप कांग्रेस को मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस में सबसे पहले जो नेतृत्व होता था, 60 के दशक तक जो नेतृत्व नेहरू जी के दौर में चलता था, वो पूरे देश का नेतृत्व हुआ करता था। फिर एक इंदिरा जी के दौर में एक ग्रुप लीडर सरी का एक नया नेतृत्व आया, जिसमें थोड़ी सी ग्रुपबाजी देश में होने लगी थी। राजीव जी आए और उसके बाद जो कांग्रेस का एक तरीका है वो एक भीड़ का नेतृत्व चलने लगा, क्योंकि भीड़ का नेतृत्व इस प्रकार से चलने के लगा राजीव गांधी के बाद कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके सामने राज्य के नेतृत्व भी आए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को राज्य नेतृत्व का उभरना गवारा नहीं हुआ और यहीं से ममता बनर्जी अलग हो गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता होने लगे। यदि कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व की बात की जाए तो उसकी भारी कमी नजर आती है और वास्तव में कांग्रेस की गलतियां भी बड़ी असंख्य सी होती है। आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ले लीजिए। कांग्रेस देश की एक बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर पहचान बनाती रही है, लेकिन बंगाल में उन्होंने फुरफुरा शरीफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लिहाजा जो 44 सीटें थी वो भी गवा बैठे और 0 पर आ गए। असम में वो उस बदरुद्दीन अजमल के साथ चले गए जिनकी पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवर्तक के तौर पर रही है, और लिहाजा वहां पर जो सत्ता में लौट पाते उससे भी वो चले गए। केरल में देखिए, केरल में विजयन के सामने वे एक अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा लाना चाहिए था, लेकिन लाने में असफल रहे। आप तमिलनाडु को देख लीजिए तो द्रमुक के साथ चुनाव जरूर लड़े कांग्रेस, लेकिन वहां पर वो जूनियर पार्टी की भूमिका में आ गई है, जूनियर सहयोगी की भूमिका में। पांडिचेरी में पुराने कांग्रेसियों ने मिलकर सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन वो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत में या पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और इसके प्रमुख कारण भी रहे। कांग्रेस को वास्तव में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो निर्णय ले सके। अब आप देखिए, पंजाब में अमरिंदर सिंह कांग्रेस हो गई है। आप यदि राजस्थान में ले लें तो वहां पर गहलोत की कांग्रेस हो गई है, और आप मध्य प्रदेश की तो बात ही क्या करें। 2018 में कमलनाथ गवर्नमेंट की सरकार बनी थी, लेकिन उनके जो कैबिनेट मंत्री थे ऐसा लगता था कि कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलाकर एक युवा कैबिनेट का चेहरा तैयार कर दिया गया, और उस युवा कैबिनेट में जो नेतृत्व दिया गया वो भी बड़ा दिलचस्प था। और नतीजा क्या हुआ कि वो उसमें से बहुत सारे ऐसे नाविक थे जिन्होंने जो पतवार थामी थी वो चला ही नहीं सकते थे, और अंततः सरकार गिर गई, क्योंकि उसमें प्रमुख कारण ये भी था कि बहुत सारे जो सीनियर मेंबर हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, वैसे डोनाल्ड ट्रंप कभी बहुत अच्छा कहते नहीं थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने कुछ अच्छा भी कहा है कि कुछ अच्छा सोचना है तो कुछ बड़ा ही सोच लीजिए। अब कांग्रेस के सामने कुछ बड़ा सोचने का एक अवसर है। बड़ा कैसे सोचे? वो हो सकता है कि कांग्रेस उत्तर और दक्कन के हिसाब से दक्षिण का एक अलग नेतृत्व तैयार करे और उत्तर का एक अलग तैयार नेतृत्व करे, क्योंकि कांग्रेस को सोचना तो होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कैडर नहीं है। और जब कैडर वाली पार्टियां कांग्रेस के सामने आती है तो कांग्रेस के जो पार्टी है उसके हाथ पैर खुल जाते हैं। और यही देखा, दिलचस्प यह भी है कि जहां पर भी कांग्रेस एक बार गई और क्षेत्रीय पार्टी आ गई, वहां पर कांग्रेस कभी लौट ही नहीं पाती। अब आप कांग्रेस में जो खेमेबाजी है, ग्रुपबाजी है, उसको खत्म करने का भी आपके सामने बड़ी चुनौती है, और साथ में साथ कांग्रेस को खड़ा करने की भी चुनौती है। तो हम यह तय कर लें कि कांग्रेस को नेतृत्व चाहिए या अध्यक्ष। आप नेतृत्व के लिहाज से देखें तो कुछ नया करना पड़ेगा, और नया ऐसा होना चाहिए कि यह पार्टी वास्तव में कैडर के आधार पर खड़ी हो। इसके साथ ही साथ
क्रांतिकारी निर्णय लिए जाएं और क्रांतिकारी ऐसे निर्णय हो। यदि आप ढिलपोल में रहे तो फिर कांग्रेस का खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वास्तव में निराला की वह पंक्तियां बड़ी दिलचस्प है जिसमें निराला ने कहा है कि जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे, सब तारे तुम्हें अरुण पंख तरुण, किरण खड़ी बोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। तो विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है इस बार जागेगा और ऐसा अध्यक्ष आएगा जो कांग्रेस का नेतृत्व भी करेगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।